हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। आने वाला जो रेलवे का एग्ज़ाम है, प्रीवियस ईयर का सेट ही हम ये वाला बना रहे हैं। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका इजीली दोनों पोर्शन कवर हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग का, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन अगर शुरू से देख रहे हैं तो 20 क्वेश्चन को पूरा देखिए, शिद्दत से देखिए, कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। और इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिएगा तो आपका बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका वैल्यू निकालना है। 4 दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले एक दो बात दिखाते हैं आपको। हम लिखते हैं x माइनस वाई, फिर लिखते हैं y माइनस जेड, और फिर लिखते हैं z माइनस एक्स। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका बराबर हम लोग इसको x माइनस जो y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई, इसको क्या बोल देंगे a। जो y माइनस जेड लिखा है इसको क्या बोल देंगे b, और जो z माइनस एक्स इस लिखा है इसको क्या बोल देंगे c। तो आपको क्या दिखेगा, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो हमको वही लिखा हुआ है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसका क्यूब निकालना है। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा हमको बताना है। नीचे इतने सारे ऑप्शन दिए गए। अच्छा एक बात बताते हैं, आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होगा। क्या होगा, 3ABC। कब होगा, चूँकि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 3ABC हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा भैया, यहाँ पर देखते हैं। अगर a का वैल्यू रखते हैं x माइनस वाई, कितना रखा है x माइनस वाई, फिर से b का वैल्यू रखते हैं y माइनस जेड, और फिर से c का वैल्यू रखते हैं z माइनस एक्स। तो अगर ये वाला सारा रखते हैं तो ये बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं एक बार। अगर 0 आ जाएगा तो हमारा प्रोसेस सही हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस सारा कट जा रहा है। तो देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या जा रहा है, 0। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC हो जा रहा है। तो यहाँ पर 3ABC का मान कितना है, तो आप यहाँ पर रख दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का जगह कितना रख सकते हैं, x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, फिर इंटू वाई माइनस जेड, और फिर हो जाएगा जेड माइनस एक्स। तो यही इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी हम पूरा शिद्दत से आपको समझा दिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन मतलब टाइम एंड वर्क का सबसे शानदार क्वेश्चन अभी तक मिला है हमको, जितना कराए हैं। ठीक है, देखिएगा पूरा शिद्दत से। कहता है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में ही आया था। ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम में। कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में करते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ करने के बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसके बाद शेष कार्य को बी और सी 40 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कितना दिन में करता है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 40 दिन में पूरा कर रहा है काम को, कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये टोटल काम है। क्या है, टोटल काम। और उसमें से काम कितना ख़त्म हो जा रहा है, 16 काम कर दे रहा है। 16 काम कर दे रहा है कौन, ए प्लस बी प्लस सी। 16 काम कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो बचा काम कितना, तो बचा काम कितना, तो बचा जो भी काम है उसको कम कर रहा है बी और सी 40 दिन में कर रहा है। तो ये हो जाएगा 40 बी प्लस सी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए डायरेक्ट घटता देंगे, कितना हो जाएगा, 16 24 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 ए प्लस बी प्लस सी। कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 40 बी प्लस सी। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना दिन में कर दे रहा था, 40 दिन में। कितना दिन में, 40 दिन में। तो यहाँ लिखते हैं 24। कितना लिखते हैं, 24, और इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रख देंगे। कितना हो जाएगा, 40, बराबर कितना हो जाएगा, 40 इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखें 40 40 दोनों तरफ से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। 40 40 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बी प्लस सी का जो इफिशियंसी यानी कि क्षमता है बी प्लस सी का, कितना आ जा रहा है, तो बी प्लस सी का आ जा रहा है 24। तो चूंकि ए प्लस बी प्लस सी 40 है तो ए कितना हो जाएगा,
चूँकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था, टोटल 40 था, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, इसलिए ए कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमसे कहता है कि ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ए को निकालना है। अब यहाँ टोटल काम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल काम। ठीक है, टोटल क्या निकालते हैं, काम। देखिएगा काम कितना हो जाएगा, तो काम हो जाएगा ए बी सी मिल करके 40 दिन में कर रहे, तो 40 दिन में कर रहे ए बी सी, तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 24 है, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 16। तो ये हो गया हमारा टोटल काम। तो टोटल काम हो गया। अब बोलता है ए कितना दिन में करेगा, बस सवाल ख़त्म हो गया। तो ए कितना दिन में करेगा, तो कुछ नहीं था, 40 गुना 40, और ए का एफिशिएंसी कितना है, बटा 16। तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, काट देंगे, कितना हो जाएगा, 100 दिन। तो ए कितना दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सही में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए और बी एक टंकी को 25 और 30 मिनट में भर सकते हैं, और सी प्रति मिनट खाली कर सकता है 3 गैलन। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाता है। पहले बेसिक काम करते हैं, ए बी और तीनों को खोल दिया जाए। तीनों को क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए। ये खाली करने वाला है। ठीक है, तो ये कितना है, ये 25 मिनट में, ये आधा घंटा में। आधा घंटा का मतलब कितना होता है, 30 मिनट, और ये कितना में, टोटल 15 में। इन तीनों का लॉस लेते हैं। बड़ा वाला लॉस हो जाएगा, 150 लॉस आ जाएगा। 30 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार 150, इससे भी कटेगा 6 बार में, इससे कटेगा 5 बार में, इससे कटेगा कितना बार में, 15, 10 से 150। आप देखिएगा यहाँ पर ए कितना है, 6 है, बी कितना है, 5 है, तो आपका सी कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 6 5 11 होता है, सी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। तो प्रति मिनट 3 गैलन खाली करता है, इफिशियंसी 1 है, तो कितना गैलन खाली कर देगा, 3। कितना गैलन खाली कर देगा, 3। और 150 मिनट तक कितना खाली कर देगा, तो 150 × 3 कर देंगे, तो कितना खाली कर रहा है, यानी माइनस माइनस मतलब खाली होता है, तो 450 गैलन। कितना, 450 गैलन। तो टंकी की जो क्षमता है वह कितना हो जाएगी, 450 गैलन। ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल पे आते हैं। देखिए इस तरह जो ये सवाल है, बहुत सारा नियम है, जिस नियम से बनाना चाहते बना सकते, बहुत सारा नियम है मेरे पास। कहता है एक राशि 2 वर्ष में 10% के साधारण ब्याज के दर से मिलने वाला 4000 है ब्याज। तो देखिए 2 साल में साधारण ब्याज पर 10% का हिसाब से, तो अगर देखिएगा तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 20%। और 20% ही बराबर है कितने हज़ार के, 4000 के। कितने हज़ार के, 4000 के। या तो सिंपली कह सकते हैं, या तो सिंपली क्या कह सकते हैं कि 2 साल में 10% का दर से साधारण ब्याज मिल रहा है 4000 रुपया। ये सी आई था, सॉरी ये क्या था, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। अब सी आई निकालते, क्या निकालते हैं, सी आई। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ज़्यादा आपको एकदम परेशान नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सा बात बताएंगे। सी आई कितना हो जाता, तो इसका सक्सेसिव वाला लगा लेते, 10-10 हो जाता, और प्लस क्या होता है, 10 × 10, 2 साल का जब कंजिक्यूटिव बोलता है इसी तरह से, तो निकालते हैं 2 साल का लगातार जब बोलेगा। ठीक है ना, तो 10-10 20, यहाँ 10-10 कट जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21%। आप देखिएगा अब ब्याजे पे ब्याज का तो अंतर होता है। जो साधारण ब्याज मिला कितना मिला, 20% मिला। कितना मिला, 20%, 10 दूना 20। और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना परसेंट मिला, 21। तो कितना परसेंट आ गया, 1%। 1% का वैल्यू ही जो अंतर आएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। तो यही आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो धनराशि में कितनी वृद्धि होगी, 200 रुपये की वृद्धि होगी। क्या बात समझ में आया? नहीं आया, दूसरा मेथड बताते हैं, सेकंड मेथड बताते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है, सेकंड मेथड बताते हैं। 2 साल में 10% का दर से कितना रुपया, 4000 रुपया। कितना रुपया है, 4000 रुपया। ठीक है, 4000 रुपया 2 साल में 10% का हिसाब से। तो यहाँ 2000 था, यहाँ कितना था, 2000। मूलधन नहीं पता है, छोड़ देते हैं। तो 2000 तभी तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 4000 होगा, क्योंकि बराबर रहेगा, वो तो बराबर ही रहता है। ब्याज कितना था, ब्याज था 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/10। अब जो आएगा यहाँ पर 1/10 का इसका निकालेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200 रुपया। तो यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये दोनों आता है, ये साधारण ब्याज आता है, और जो ब्याज पर ब्याज मिलता है वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना का अंतर हो जाएगा, 200 रुपया का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाहते तो इस नियम से भी बना सकते, और भी नियम था, आराम से बन जाता। आगे बढ़ते हैं। कहता है ये जो ग्राफ दिया गया है, ABCD में उत्पादित होना है 4 राज्य हैं, इनमें से PQR अनाज का नाम है, PQR।
तो तीनों अनाज PQR का कुल उत्पादन। तो पहले तीनों अनाज का निकालते हैं, ए में कितना है, बी में कितना है, सी में कितना है और डी में कितना है। टोटल निकालना पड़ेगा पहले आपको जोड़ के। तो जोड़िए, 10 10 20 15 35 हो जाएगा यहाँ से ए से। बी से कितना हो जाएगा, 5 15 20 20 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 25 15 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ डी कितना हो जाएगा, तो 15 25 40 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ से टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 7 5 12 4 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। 5 पर 10 हो गया तो 17। कहता है किससे निकालना है, बी से। किससे निकालना है, बी से तुलना करके निकालना है। तो बी का कितना आया था, बी का आया था 40। तो बस यही क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो 40 है वह 170 का कितना % है। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 17 से भागा करेंगे 400 को, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 पचे 85, 23.5 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल कहता है कि कौन सा सही हमको बताइए, ठीक है ना। आपका बढ़ते क्रम में दिया गया, सभी आंसर बढ़ते क्रम में, सारा में डाटा सेम ही है, कोई दिक्कत का बात नहीं होने वाला। कोई भी एक सॉल्व करके देखते हैं, ए नंबर को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो लिखा है 25/51। तो जब आप 25/51 को सॉल्व करिएगा, आप कुछ मत करिए, उतना झोल झाल दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा बात समझिए। यहाँ 0 कर दीजिए, 250 समझ लीजिए। तो ये कितना हो जाता है, लगभग 5 बार में हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 बार में। तो ये इसको बोलेंगे 0.5 है, लगभग, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं होगा। 12/19 कितना है, 12/19। तो इसको यहाँ 0 ले लेंगे, ऊपर में कितना कर देंगे, 120। यहाँ अपना मन से इसको कितना कर दे रहे, 250, इसको कितना कर दे रहे, 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 19 छक्के 114, 0.6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.6। आगे बढ़ते हैं, अप्रॉक्स में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कितना है, 47/63। चलिए यहाँ पे 0 कर देंगे अपना मन से, तो कितना हो जाएगा, आपको कितना बार में भागा लगता है, 7 बार में होगा। 7 तिया 21, 7 छक्के 42 और 2 44, 0.7 बार में हो जाएगा। कितना बार में हो जाएगा, 0.7, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, ये कितना है आपका, ये वाला है 63/79, 63/79। इसको करके देखते कितना होता है। सब रफली अंदाज़ा लगा रहे, ठीक है, सब रफली अंदाज़ा लगाते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये समझ लीजिए एक तरह से 8 हो गया। कितना हो गया, 80, 8 सत्ते 56, 8 8 64। तो ये 7 पॉइंट के एकदम बहुत सामने है, बहुत ही क्या है, सामने 8 8 64। अरे भैया इससे कटने वाला एकदम बहुत सामने है। तो ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आएगा समथिंग आएगा, बड़ा ही आएगा, ठीक है। अगर चाहते हैं तो इसको पूरा भागा कर ले। अगर देखिए किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे। देखिए इन दोनों का करना पड़ेगा। ये तो पता चल गया भैया कि पहले 0.5 रहेगा, फिर 0.6 रहेगा, ऐसा साझा होना चाहिए। 25 के बाद 1 2 होना चाहिए। इसमें नहीं है 25 के बाद, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है 25 के बाद 1 1 2 वाला, मतलब 12 वाला। तो एक ही ऑप्शन में दिया तो, और चेक करने का भी दरकार नहीं है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बोलिए समझ में आ गया। 0.5 के बाद 0.6 ही ना आएगा, तो 0.5 ये वाला वैल्यू आता है 0.5, फिर 0.6 आता है 12 वाला। तो 12 वाला किसी में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही ऑप्शन तो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना बार बता चुके हैं इसको। देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1। सेक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। 3 वैल्यू होता है स्क्वायर वाला, उसका एक वैल्यू 1 होता है, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जब सेक प्लस 10 दिया गया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। पहले लिख देते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपको यहाँ से देखने को पता चलेगा कि एक ये वाला टान के नीचे आ जाएगा। माइनस का निकालना तो माइनस कहाँ चलाएगा, नीचे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/सेक प्लस 10 थीटा। तो 1/सेक प्लस 10 का थीटा का वैल्यू कितना है, 6। तो हम यहाँ से देखेंगे सेक थीटा का वैल्यू इतना है, और सेक प्लस 10 का थीटा का वैल्यू कितना है, +6 है। कितना है, 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 सेक थीटा। क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा। 6 छक्के 36 और 1 37। अगर जिसको जोड़ने नहीं आता, हम आपको बता रहे, 1/6 में 6 जोड़ेंगे तो 6 से 6 गुना करेंगे, 36 36 और 1 कितना हो जाएगा, ठीक है। 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। 37 बटा कितना हो जाएगा, 6। और ये 2 जब नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37/12। ये 2 को हटा देंगे। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 37/12, 12 या 36 और 1 37/12, ऑप्शन नंबर 3।
सिंपल सा क्वेश्चन था, बन गया कि नहीं आराम से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, इसको 2 सेंटीमीटर वाला कितना छोटा छोटा गोला बनाया जा सकता है। हम आपसे कहेंगे कि एक 100 मीटर वाला बड़का गोला है और 5-5 मीटर का गोला का छोटका छोटका गोला बनाना, के गो गोला पीस बन सकेगा। तो बोलिएगा 100 इसका है नाप और इसका कितना है 5-5 वाला बनाना, तो बोलेंगे भैया 20 को बनेगा, के गो गोला बनेगा 20 को। सेम अप्रोच लगाना है आयतन से संबंधित। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आयतन से संबंधित लगा देंगे बात, ठीक है। तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का वैल्यू बिठाते हैं यहाँ, किसका वैल्यू बिठाते हैं, आर का, 4/3 पाई आर। आर कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। कितना गोला बनाया, इसको भाग दे देंगे, इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जितना गोला बनेगा। तो ई भी छोटा गोला ही बन रहा है, तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। आर में यहाँ कितना है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। तो दोनों का आयतन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो बस सवाल खत्म यहाँ से। 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों तरफ से कट गया ना, तो सिंपली ये बचा। तो अब इसको काट लीजिए। इसमें काटने में क्या है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 गोला हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिए हैं ताकि आज आपको जो हम ज़िंदगी में सिखा देंगे आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और आपको जो इसमें वक्त फालतू वाला लगता था वो वाला आप अपना बचा सकते हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ है कि x² + 5x - 14 गुणनखंड करना है, इसका फैक्टर करना है। तो कोई इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि 14 को तोड़िए, किसको तोड़िए, 14 को 2 भागों में तोड़िए। कितने भागों में, 2 भागों में। तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे, जोड़ घटाव करके बीच वाला और गुना करके साइड वाला आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ पर माइनस दिया, क्या दिया है, माइनस, तो माइनस करके आएगा। तो 7 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 5, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो इसका 2 टर्म बन गया, ठीक है। इतना बात समझ में आया, बोलिएगा हाँ समझ में आया। 7 में 2 घटाने से आपको कितना मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा 5, और 7 में 2 जोड़ने से कितना मिल जाएगा आपको, 14 मिल जाएगा, ये वाला। दोनों बात आपका सेटिस्फाई यहाँ से कर जा रहा है। इतना बात समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऑप्शन में नहीं देखना है, जो हम तरीका सिखा रहे सीखिए। अच्छा यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 7 में 2 घटाना पड़ा, तो ये क्या चीज़ में आया, प्लस में आया। क्या चीज़ में आया, प्लस में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा, x, कितना लिखेगा, x, और ये प्लस है तो कितना लिखेगा, +7। फिर एक बार लिखिएगा x, और ये कितना, -2, तो कितना लिख दीजिएगा, -2। यही इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोलिए शॉर्ट तरीका इसका समझ में आया कि नहीं आया, बिना बनाए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। 14 को पहले तोड़ेंगे 2 भागों में, यहाँ माइनस है तो माइनस करके लेके आएंगे, तो 7 में 2 घटेगा 5, तो ये 2 है तो ये प्लस होना पड़ेगा, तभी तो 5 आएगा। यहाँ पर 5 कैसे आएगा, +7 में -2 करेंगे तभी तो +5 आएगा। अब आ गया, तब एक बार x के साथ इसको लिख देना, एक बार इसके साथ लिख देना, कहानी खत्म। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 105 को विभाजित करने पर 9 बचता है और 164 को विभाजित करने पर 20 बचता है। 105 से भागा, 105 को विभाजित किया तो कितना बचा, 9, यानी कि वह संख्या कितना है, 96 है। और वह उसी से भागा कि 164 को विभाजित किया तो कितना बच गया, 20, यानी कि वह कितना, 144। बस खत्म हो गया। 96 और 144, बड़ी से बड़ी बोला तो बड़ी से बड़ी बोलता है तो क्या निकालते हैं, HCF, यानी कि मौसा। क्या निकालते हैं, मौसा। तो इसका क्या कर देना, मौसा। देखिए मौसा में कैसे आपको टाइम नहीं लगाना है। तो 96 और 144 का पहले डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस इसका कितना होगा, 48। कितना होगा, 48। और 48 को अगर आप देखते हैं तो 48 से 96 भी कट जाता है और 144 भी कट जाता है। तो आपका जो HCF होगा बड़ा से बड़ा संख्या हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कहता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में 2 बात बताते हैं, थोड़ा सा मेरा बात को शिद्दत से देखिए। कहेंगे हम 100 रुपया में वस्तु खरीदे, कितना में खरीदे, 100 रुपया में, ठीक है, और 20% का लाभ हुआ। रुकिए, अगर हम 100 रुपया में खरीदे, कितना रुपया में खरीदे, और 20 रुपये का लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, 20 रुपये का, तो हम वस्तु को कितना में बेचे होंगे, 120 रुपया में। तो 120 रुपया में सेल किए हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तभी इस केस में हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है भैया, ये बात तो बहुत अच्छा समझ में आया। लॉस का बताइए। देखिए लॉस अगर आपको मान लीजिए 20 रुपया का लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ,
तो 100 रुपया में ख़रीदे थे और 80 रुपया में बेचे थे, तो आपको क्या हो गया, लॉस। तो यहाँ बोलेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तो उस केस में हमको क्या होगा, लॉस होगा। इतना दूर का अगर बात समझ गए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहता है किसी वस्तु को 1120 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को समान दर से 1840 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% अधिक हानि होती है। तो 1840 में बेचने से लाभ का 60%, तो 1840 लाभ कितना होगा, लाभ कब होगा, यहाँ बेचने बोला, क्या बोला है, बेचने, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 1840। सेलिंग प्राइस कितना है, 1840, तो 1840 इसमें घटा देंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया, इसका कितना परसेंट, 60%। यही वाला बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो 1120 रुपये में बेचे हैं और इसको हानि करना है, क्या करना है, हानि। तो हानि कैसे हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस अगर x लिए तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1120। बस सवाल ख़त्म हो गया। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5। कितना हो जाएगा, 3/5। तो क्या इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 3/5। तो 60% का जगह पे हम लोग कितना यूज़ कर लेते हैं, 3/5। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3/5। 3 को इधर से गुना करेंगे, 18 तिया 54 और 1 55, 4 तिया 12, यानी 55 20 हो गया, माइनस एक्स माइनस 3x, माइनस कितना हो जाएगा, 3x। एक्स को भी गुना कर दे 3x। सिंपल सा, एकदम लेंदी नहीं किए हैं, ठीक है ना। बहुत कम ही x मानते हैं, लेकिन इस सवाल में हमको ज़रूरत लगा तो कर दिए। इधर कितना हो जाएगा, 560x 5600। ठीक है, अब कर दीजिए। अब ये वाला इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा 8x हो जाएगा, और ये वाला इधर आकर के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। इधर कितना है, 2, इधर कितना है 2, और 5 6 11, 5 6 11। ठीक है, 8 से भागा देंगे, 8 एकम 8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 एकम 8। ठीक है, कितना बच गया, 8 तिया 24 और 8 नवा 72, तो 1390 रुपये आ गया। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल लेंदी नहीं गया, पूरा प्रोसेस से बता दिए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि पानी और शरबत में अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत है। देखिए, दो तरह का एक मिश्रण है, दो तरह का क्या है, मिश्रण, और इस मिश्रण को तीसरे किसी मिश्रण में डाल करके मिला दिया जाता है। तो यहाँ कितना था, 4:1 था, यहाँ कितना था, 3:1 था, और इसको कैसे मिलाया गया, 1 अनुपात किस में मिलाया गया है, 2 में। अब हम सिंपल अप्रोच बताते हैं, देखिएगा, सिंपल। कुल पानी, पहले क्या निकालते हैं, पानी। देखिएगा कुल पानी कितना होगा, चलिए यहाँ से पानी उठाते हैं। 4 और 1 टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 5। पानी इसमें से कितना है, 4, और इसको किस अनुपात में मिला रहे, 1, तो यहाँ गुना कर दिएगा कितना, 1, प्लस इधर से पानी लेंगे, इधर से पानी कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल हिस्सा 4। यहाँ पानी कितना है, 3, और कितना हिस्सा से ले रहे हैं, 2 हिस्सा से, खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से कुल पानी हो गया 5 चौके 20, 4 चौके 16 हो गया, और यहाँ 5 5 छः कितना हो गया, 30 हो गया, तो 46/20। अब अगर जो थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाइएगा ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा, तो बोलिएगा 23, इसका मल्टीपल 26, मतलब 46 का मल्टीपल ये सब नहीं है, एकमात्र ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। फिर भी बोलिए बना के दिखाइए हमको, तो हम बना के दिखा देंगे। कुल शरबत, कुल शरबत, ठीक है, कुल शरबत निकालते हैं। कुल शरबत कितना हो जाएगा, एक हिस्सा, कितना हिस्सा में से, 5 हिस्सा में से, टोटल 5 हिस्सा में से, और इसका कितना गुना है, 1, प्लस इधर से कितना हिस्सा हो जा रहा है, शरबत का 1 हिस्सा, कितना हिस्सा में से, 4 हिस्सा में से, और इंटू ये कितना में मिल रहा है, 2 में, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, यहाँ से 4 एकम 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 14 हो गया। तो 20 नीचे कट ही जाना है, 20 और 20 क्या हो जाना है, कट जाना है, तो 46 और 20 का रेशियो कितना हो जाएगा, 46 और 14 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आपका 23:7। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आराम से बन रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह का एक अच्छा क्वेश्चन सोचे थे वो वाला, लेकिन ये वाला तो सिंपल निकल गया। x + y का मान बताइए, दो स्थान तक दशमलव का, तो 5 + 3 1 + 3 + 5 0 हो गया, ख़त्म। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी जोड़ते हैं, कितना होगा बोलिए,
1 हो जाएगा, ठीक है। और 5 5 कितना हो गया 10, 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9। तो कितना बोला है, दशमलव के 2 स्थान मान तक, तो 0.1 है, 0 पॉइंट कितना है 1 है, 0 पॉइंट कितना है 1 है, तो अपना मन से यहाँ क्या बिठा सकते हैं, कम से कम 0 बिठा सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 0.1 लिखा है मतलब उसके पीछे क्या है, 0 है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कविता, रजिता, हरिता वर्तमान आयु इतना, 8 साल पहले ये लोग 56 साल के थे, अभी इनका उम्र कितना है, वेरिएबल ले लेते हैं 4x + 7x + 9x, इन लोगों का वर्तमान उम्र है। 8 साल पहले ये लोग 56 साल के थे, तो 8 साल पहले कविता 8 साल पहले डाटा दिया है, रजिता का 8 साल पहले का दिया गया, हरिता का 8 साल पहले, टोटल कितना कम था 24, तो इसमें कितना कर देंगे 24 को जोड़ देंगे। तीनों आदमी 8 8 8 8 दूनी 16 8 तिया 24, तीनों का उम्र में कितना कम लिखा हुआ था 24, तो 56 में 24 को जोड़ दिए, खत्म हो गया। 4 7 11 9 कितना हो गया 20x, 20x बराबर कितना हो गया 80, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और बोलता है सबका वर्तमान उम्र बता दीजिए। कविता 4 चौके 16, रजिता 4 सते 28, हरिता 4 नवा 36। कोई दिक्कत है, 16 28 36, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल देखिए, ये जो बार लगा हुआ है ना, इसका काम सबसे पहले करना होता है, ठीक है। तो 16 में 8 घटेगा कितना हो जाएगा 8, तो कितना लिखेगा 90 - 5 × 8 भागा 2 गुना 1/3, भागा को पलट देंगे, का में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये इसको भागा करेगा 5 से 90 को 18 बार में × 4/3, ये यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 छके 18, यानी कितना हो गया 6 चौके 24, और लास्ट में था 40, कितना था 40, तो 40 में 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगला सवाल फिर सेम जैसा मिल गया, एक क्वेश्चन मतलब हम क्या बोलें रिपीट हो गया, इसके लिए बहुत ही सॉरी चाहते हैं। देखिए ये वाला तो बना हुआ सवाल आता है, फिर इसको दूसरा स्टाइल में बना देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा तरीका से बना देते हैं। कहता है कि देखिए आज इसको अब जब आ ही गया ना तो इसको निपटा देते हैं दूसरा तरीका से, ठीक है। कहता है 2 वर्ष में 10% का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 100 गुना ब्याज, फार्मूला क्या जानते हैं प्रिंसिपल का, 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है 4000 बटा 2 × 10, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा रेट और टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 2 पचे कट गया तो कितना हो गया 4 पचे 20 और 3 तो 0, यानी 20,000 रुपया प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना था 20,000 रुपया। अब हमको बोलता है कि 20,000 का, किसका 20,000 का 1/10 के रेट से 10% मतलब 1/10, इसके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना ज़्यादा मिलेगा। तो 0 0 कट जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है, इधर भी कितना हो जाएगा 2,000, और 2,000 का 1/10 निकालेंगे कितना आ जाएगा 20, यही होता है 2,000 का 1/2 कितना हो जाएगा 200, तो यही होता है 200, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, यही तरीका से बता दिया, आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है एक समभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 26 है, ठीक है। और आगे क्या कहता है, कहता है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 है। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बेसिक वाला क्वेश्चन है। देखिएगा समभुज बनाते हैं, ठीक। कहता है एक विकर्ण दिया गया, क्या दिया गया एक विकर्ण, तो यहाँ से यहाँ एक विकर्ण खींचते हैं, तो कहता है दूसरा विकर्ण का लंबाई क्या होता है। चलिए दूसरा विकर्ण का लंबाई निकालना है, खींच दिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कितना दिया हुआ था, भुजा 26 दिया हुआ था, समभुज है यानी कि सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 26 की हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये पूरा यहाँ से यहाँ लेकर के 48 है, तो यहाँ से यहाँ हम 24 इसको कह सकते हैं और इसको भी 24 कह सकते हैं, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखें हैं तो सही होगा। तो हम सबसे पहले ये मेरा दिया गया है, ये दिया गया है, तो हम ये निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा, तो बोलिएगा ट्रिपलेट लगा दीजिएगा, तो 26 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा भैया, इस दोनों में घटाव किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 10 का। कितना हो जाएगा 10 का, क्योंकि 24 का स्क्वायर कितना होता है 26 का 676, 24 का कितना 576,
और ये किसके बराबर हो जाएगा 10 के। तो बोलिएगा हाँ पाइथागोरस का ट्रिक लग गया यहाँ पर, ट्रिपलेट लग गया यहाँ पर। तो ये कितना हो सकता है 10, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10। तो बोला दूसरा विकर्ण कितना, यही मांगा है दूसरा विकर्ण। तो 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भैया, इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया शॉर्ट अप्रोच से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 12 पुरुष की औसत ऊंचाई 1.70, 8 महिलाओं की औसत ऊंचाई इतनी है तो 8 महिला का कुल आयु। अरे देखिए कैसा कैसा सवाल पूछता है। 8 महिला का कुल ऊंचाई बोला तो 8 गुना महिला का ऊंचाई कितना 1.60, तो 16 8 कितना होता है 128, तो कितना हो जाएगा 12.8 मीटर। यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। सबका एवरेज नहीं मांगा है, ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आते हैं। कहता है ए भी किसी काम को 10-15 दिन में करता है। बहुत अच्छा बात है भैया, ए कितना दिन में करता है 10 दिन में, और बी कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है। लसा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहता है 5 दिन बाद ए जुड़ जाता है और 60 रुपया कमाता है ये लोग। तो वो छोड़िए ना, 3 और 2 कितना कमा रहा है टोटल 5 रेशियो, और ये कितना के बराबर बट रहा है 60 के। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 का। तो कहता है इसको कितना मिलेगा, तो 12 दूना 24 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा तो 12 तिया कितना मिलेगा 36 मिलेगा। लेकिन 5 दिन तक ए भी कहता बी कार्य प्रारंभ किया था। कौन प्रारंभ किया था बी, ठीक है, कौन प्रारंभ किया था बी किया था। तो कितना हो जाएगा बी का 36 हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 24। तो क्या कह सकते हैं 24-36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा 24 और बी का कितना हो जाएगा 36 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है चतुर्भुज का 4 कोण का एंगल का अनुपात दिया 5:8:10:13। त्रिभुज का 3 कोणों का मान 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360। इसको बराबर कर देंगे 360 डिग्री के। तो यह अनुपात में कितना आ रहा है 5 8 13 13 13 कितना हो गया 26 और 10 कितना हो गया 36, 36 बराबर 360। एक का वैल्यू 10 डिग्री, एक का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री। हमसे क्या पूछता सबसे छोटा एंगल यहाँ 5 है, तो 5 गुना 10 डिग्री कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगता है कमेंट्स करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, जितना पढ़ाएं खोल कर देखिए, आँख मूंद कर भरोसा करिए, 10 से 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो। उसके बाद मॉक टेस्ट मारिए, आपको ज़रूर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि 20 से 30 प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब होता है कि 30 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जरूर लेते रोज़। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।